महाराज लकड़ी टेकते 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 झाड़ी में से निकले। देखा कि अब वो तो दूर रह गया, झाड़ी में से निकले और आंख खोली तो सियाराम जी सामने। प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले सज्जनों में तो सब देखते हैं राम को, लेकिन दुर्जन में भी तुम्हारे चित्त ने दोष नहीं देखा और दुर्जन में भी सियाराम के भाव करके तुम निकल के आए, तो तुम्हारे जैसे का दर्शन करने तो मैं पीछे घूमता हूँ। मैंने ये इस कथा में से भी कुछ चुरा लिया। तो अच्छे आदमियों को तो प्रेम करो, लेकिन जो दूसरे हैं उनको भी कभी कुछ बोलना भी पड़े, लेकिन अंदर में हम जानते कि तू वो ही ठाकुर जी मेरा। तो मुझे तो बहुत फायदा होता है और मैं बड़ा आनंद में रहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ये बात आप भी चुरा लो, मैंने जो चोरी करके आया उसमें से आप थोड़ा ले लो, इसका क्या बागम फर्क पड़ता है। फिर मेरे मन में होने लगा कि मैंने घर छोड़ा, अभी तक अपना भीख नहीं मांगा, अपना खाते हैं। फिर कान पकड़ के 2 तमाचे मारे, अपना पराया अभी तक गया नहीं। अंगूठी वंगूठी थी उसका भंडारा कर दिया और फिर करमंडल लिया और भीख मांगने गए हम। किसी को बोलना नहीं तुम। तो दोपहर के 2-2:30 बजे एक मन बोले कि भाई भूख लगी चलो, दूसरा मन के कैसे मांगेंगे क्षत्रिय। फिर बोले भाई क्षत्रिय वत्री क्या, मैं घर का खाता हूँ, ये अहंकार तो निकालना पड़ेगा, चल। कैसे करके मन को मना के ले गए। 2-2:30 बजे और एक माई थी डीसा में, सिंधी कॉलोनी में, वो भी कहीं ऐसी मेरे जैसी थी गरीब। वो कहीं उधार से लोट आटा लाकर फुल का पहला उसने तवे में डालकर यूं घुमा के निकाल रही थी। मैंने कहा नारायण हरि। तो माई को पता नहीं कि सिंधी महाराज जानते सिंधी भाषा। माई ने सिंधी भाषा में गालियां सुनाने के, मोए एड़ो लाल गाल टमाटे जैसा हट्टा कट्टा। 22 साल का था उस समय, तो कुछ और ही शाइनिंग थी। ये तो अभी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी आ गई सफेद, नहीं तो कुछ और रुबाब था। हे गाढ़ो गिट्ट गाढ़ा लाल टमाटे जैसा, ये देखो मुआ कैसा है, लाल टमाटे जैसा कट्टा पहला फुलका डाला, उधार आटा लेकर रागे नारायण हरि आज तुम्ब जी पी रहे, हल हल चल हराम का खाना है। ऐसा माई ने सुनाया पहली बार तो आखे तोबा। फिर मन को कहा देख साधु बनना है तो सहन शक्ति बढ़ा बच्चे। फिर तो उस कॉलोनी में पता चल गया कि लीलाशाह बापू का शिष्य यहाँ जो साधना करता वही है। फिर तो लोग खीर मालपुए क्या बना के रखे। 2-3 दिन तो खूब माल मिला। फिर सोचा कि ये तो मुसीबत हो गई। तो जब हम भिक्षा मांग के आते तो रास्ते में कई भिखारी पड़े होते, भाई हम भी भिखारी तू भी भिखारी, ले पहले उनको बांट देते, फिर अपने हिस्से का छुपा के रखते थे, बाकी उनको बांट देते। जयराम जी की नारायण हरि करमंडल में तल्ले में अपना हिस्से का रख के बाकी का दे देते थे। अपना साहूकारी दिखाते थे कि देखो अपन भी बांट के खाते हैं। वहां भी मन बेईमानी कर देता था। नारायण हरि। तो हम कोई दूध के धोए हुए नहीं है भैया। नारायण हरि नारायण हरि। कोई छोटा चोर कोई मोटा चोर, कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने या दुआने की। ऐसा भजन चला था उस जमाने में। तो नारायण हरि। महापुरुषों का अनुभव और शास्त्रों की बातें चुराने में भी फायदा है। नारायण नारायण नारायण। अब क्या बताऊं, मेरे को तो जो कुछ आता नहीं भाई। जो कुछ इधर उधर से चुराया है वो बता देता हूँ। मेरे गुरुदेव बोलते हैं, एक बार गुरुदेव आ गए पाटन में। मेरे को पता चला, मैं डीसा से भगा गुरु दर्शन करने को। सुबह सुबह गुरुजी सत्संग करते और अपने ब्रह्मानंद मस्ती। तो गुरुजी जो झब्बा पहन के आए थे वो उल्टा था, जेबें बाहर थी। किसी ने कहा स्वामी जी झब्बा उल्टा है। बोले उल्टा है तो उल्टा है क्या है, मेरे को कोई शादी करनी है? झब्बा उल्टा है तो उल्टा है, हमें कोई शादी करने थोड़ी जाना है। और हम जो जानते हो सुनाते। अभी कोई काशी पढ़ने थोड़ी जाऊंगा, हम तो संस्कृत नहीं पढ़े। जो जानते हैं वो बताते हैं, सुनना है तो सुनो, और जो पैर लिया अब क्या करूं।
ऐसा स्वाभाविक बोले कि अभी तक उनकी वो सहजता मुझे याद है। तो ये भी मैंने उनसे ही चुराया, जयराम जी की। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि हरि ओम। गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए। मिटे मोह संताप, मिटे मोह संताप, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए। मिटे मोह संताप, मिटे मोह संताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं। क्या बताएं भैया, फिर क्या होता है? हर्ष शोक व्यापे नहीं तो, हर्ष शोक व्यापे नहीं तो फिर क्या होता है? सुनो, हर्ष शोक व्यापे नहीं, शोक व्यापे नहीं। फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप। मुझे मजा आता है, मैं बोलता हूँ अपने आनंद के लिए, आपको बोलना है, आपकी मौज है। नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई और दूसरे संत यात्रा करने को गए। रास्ते में गोरा कुम्हार का घर ऐसी जगह पे था कि तीर्थ यात्रियों के लिए मानो एक मठ है। गोरा कुम्हार भक्त थे, तो संत लोग वहां 2-4 दिन ठहरते, थकान मिटाते और सत्संग कीर्तन होता, सजाती विचार होते। तो नामदेव, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, दूसरे संत गोरा कुम्हार के यहाँ अतिथि हुए थे। तो मुक्ताबाई ने देखा कि गोरा कुम्हार की थापी उठाया, बोले क्या है? बोले जो हम घड़े नैवे में डालते न, फिर निकालते समय उनको ठोकते, कौन घड़ा कच्चा, कौन घड़ा पक्का। ये घड़ा